और मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम, आप एक जंग में हैं, एक काफिर आपकी तलवार की जद में है, और आपने यूं तलवार उठाई तो उसने आपकी तरफ थूक दिया। आपने बजाय तलवार चलाने के तलवार को म्यान में रख लिया। उसने सवाल किया, या अली मैंने तो इसलिए थूक फेंकी थी कि आप मुझे तकलीफ़ कम देंगे और एक ही झटके में मुझे मार देंगे और मेरा कला कमा कर देंगे, मैंने तो इस इरादे से आपकी तरफ थूक दिया था। तो आप फरमाते हैं हमें तो यही हुक्म है कि हम हर हाल में उसकी रज़ा में राज़ी रहें, अपने गुस्से में किसी की तरफ तलवार भी ना बढ़ाएं, कहीं इसमें मेरा गुस्सा ना शामिल हो जाए, और कल को ये भी इतराज़ ना कोई करे कि अली ने इसलिए जल्दी से उसका कला कमा किया कि उसकी आपकी तरफ थूक दिया गया था। तो आपने वहाँ भी सब्र का मुजाहरा किया। तो दोस्ताने ग्रामी कदर ज़हन नशीन कर लें, सब्र ये वो ताकत है, ये वो अज़मत है, ये वो रिफ़त है जो बंदे को बुलंद मर्तबे पे फाइज कर देती है। सब्र वो ताकत है जो बंदे को अल्लाह का कुर्ब अता करती है। सब्र वो ताकत है जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। सब्र वो अज़मत है जो दोस्ताने जिससे अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। सब्र तो आज के बाद इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र वो काम है, वो अमल है जिसमें अल्लाह साथी रहता है। वाओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आज के बाद हमने ये इरादा करना है कि हमने सब्र का मुजाहरा करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब्र का दामन थामे रखना है, सब्र का दामन थामे रखना है। दोस्ताने ग्रामी कदर ज़हन नशीन कर लें, ज़हन नशीन कर लें। एक खातून थी, मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिया, उन्हें बताया गया कि तुम्हारा बाप शहीद हो गया। उसने कहा खैर छोड़ो, हजूर के क्या हाल है। आगे गई तो कहा बेटा भी शहीद हो गया। कहा छोड़ो, हजूर का क्या हाल है। कहा शौहर भी शहीद हो गया। हर हाल में सब्र का दामन थामे रखा और एक ही बात करती रही, मुझे बस ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। कहा वो खैर से हैं। कहा हर मुसीबत फिर खैर है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर से नशीन कर ले। सब्र अल्लाह पाक हमें तलकीन फरमा रहा है, हमें ये नसीहत कर रहा है, लोगों सब्र करो, बस बेरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जो सब्र करता है अल्लाह कहता है मैं उसका साथी हूँ। अब आपकी मर्ज़ी लोगों को साथ मिलाना है या अल्लाह को साथ मिलाना है। आप पर कोई ब्लेम लगाए, मैं आप नतीजा निकाल रहा हूँ, आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, बिलफर्ज मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, अब बदला ये होता है कि मैं भी इल्ज़ाम लगाऊं, मैं भी बदला लूँ, मैं भी उसके सारे ऐब को आश्कार कर दूँ। एक तो ये बात है, और दूसरी तरफ ये बात है कि मैं उस पर पर्दा डाल दूँ और ख़ुद ब्लेम ज़दा हो जाऊँ और ख़ुद अपने आप को गुनहगार कहूँ, और अपने आप को गुनहगार लोगों के सामने अगर मैं गुनहगार भी हो जाऊँ तो ये मेरा सब्र है। यानी कोई ब्लेम लगाए, कोई इल्ज़ाम तराशी करे, कोई आपको बातें करे तो आप खामोशी से बर्दाश्त कर दें और बदले में जवाब ना दें। अपने आप को साफ करने के लिए उस पर ब्लेम ना लगाएं, बदले में उसका जवाब ना दें। तो दोस्ताने गिरामी कदर ये सब्र है। तुम हर लोगों के शिकवे शिकायत अपने दिल से दूर कर दो। कोई बात नहीं, उसने ब्लेम लगा दिया है, मैं भी लगा दूंगा, तो फिर उसमें और मुझ में फ़र्क क्या है। ये फ़र्क बाकी रहना चाहिए मोमन में और आम बंदे में, ये फ़र्क बाकी रहना चाहिए। हम अगर मोमन हैं तो ये फ़र्क बरकरार रखें। अदीदान मोहतरम को गाली दे तो आप गाली ना दें, बदले में गाली ना दें कि यार इसने मुझे गाली दी माँ बहन की तो मैं भी दूं। नहीं, ये सब्र नहीं। सब्र तो ये है कि वो तुझे गाली दे और तुम खामोश हो जाए। हज़रत इमाम हसन मुजतबा की बारगाह में एक शख्स आया, उसने आपको गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो आपने कहा तुझे सवारी चाहिए तो मैं तुझे सवारी प्रोवाइड करता हूँ, सवारी मुहैया करता हूँ, और अगर तुझे बिस्तर चाहिए थका हुआ हो तो तुझे बिस्तर फराम करता हूँ, और अगर खाने की तलब है तो तुझे खाने देता हूँ, और अगर सवारी की लगाम पकड़ के छोड़ना है तो मैं तुझे छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। वो गालियाँ देता रहा और आप ये अंदाज अपनाए रखे। तो उसने कहा सुना था कि मोहम्मद के घर के अखलाक बड़े आला हैं,